हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट को समझेंगे कुछ एग्जांपल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट दोनों ही एडवर्स इफेक्ट का टाइप्स है, ठीक है। तो अब एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट मीन्स एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मतलब कोई भी ऐसा इफेक्ट जो हमें उस टाइम नहीं चाहिए था वो कहलाएगा एडवर्स इफेक्ट, चाहे वो बेनिफिशियल ही क्यों ना हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन एक वेल नोन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है मतलब कोलिनर्जिक नर्व ट्रांसमिशन को ये इनहिबिट करता है। तो इसके मेन इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ठीक है, सीएनएस के फंक्शन को इंक्रीज करना, आई पे इसका मिड्रियासिस इफेक्ट है, जो पीपल का साइज है उसको ये इंक्रीज करता है, तो मिड्रियासिस कॉज करता है, ठीक है। तो ये सब इसके मेजर इफेक्ट। के अलावा इसका एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट होता है, मतलब बहुत सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को ये डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे कि सलाइवेशन को डिक्रीज करना, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिक्रीज करना, सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को ये लगभग डिक्रीज करता है। इसके साथ साथ स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये सब इसके अदर इफेक्ट्स हैं। तो अगर हम एट्रोपिन का यूज कर रहे हैं हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, सीएनएस के फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आई पे मिड्रियासिस कॉज करने के लिए, तो ये सब उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये सब इफेक्ट हमको चाहिए, जैसे कि प्री एनेस्थेटिक केस में सिक्रीशन को ये रिड्यूस कर रहा है, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर रहा है, एनेस्थेसिया से पहले बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ये सब इफेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं प्री एनेस्थेटिक केस में, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये सब इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ये इफेक्ट टैकीकार्डिया हमको नहीं चाहिए, सीएनएस का स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कहलाएंगे इसके साइड इफेक्ट। और अगर ये सब इफेक्ट हमको चाहिए तो ये सब इफेक्ट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब ऐसा इफेक्ट जो उस टाइम अनडिजायरेबल हो, हमारे को इफेक्ट नहीं चाहिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एडवर्स इफेक्ट के। अब एडवर्स इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि डोज रिलेटेड होता है, डोज रिलेटेड होता है, बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, और जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल होता है। उसी प्रकार अनप्रिडिक्टेबल, अनकॉमन इफेक्ट होते हैं, डोज रिलेटेड ये नहीं रहते, मतलब लो डोज में भी ये इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है, प्रिवेंटेबल ये नहीं होता। तो ये डिफरेंस है प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट में। अब जो साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट है वो प्रिवेंटेबल एडवर्स इफेक्ट के टाइप्स है, ठीक है। प्रिवेंटेबल एडवर्स इफेक्ट की सब टाइप्स है, साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब दोनों इफेक्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दोनों डोज रिलेटेड है, डोज के कम या ज्यादा करने से ये इफेक्ट देखा जा सकता है, और बहुत ही कॉमन रहता है, मतलब ये हमको पता रहता है कि ये इफेक्ट इसका होने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट को। तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट में। साइड इफेक्ट जो होता है वो अनएवॉइडेबल होता है, ठीक है, मतलब ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही माइनर इफेक्ट रहता है, जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग होना, या फिर किसी ग्लैंड का सिक्रीशन कम होना। बहुत ही कॉमन और लेस सीरियस इफेक्ट रहता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ड्रग को अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो ये साइड इफेक्ट होना ही होना है, ठीक है। बट टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि ये सीरियस इफेक्ट रहते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब हम समझते हैं सेकेंड पॉइंट से। क्योंकि जो साइड इफेक्ट होता है वो थेराप्यूटिक डोज पे ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगर कोई ड्रग 100 mg में इफेक्टिव है तो 100 mg देने पे ही उसका साइड इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो ये होता है ड्यू टू ओवर डोज ऑफ द ड्रग या फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ द ड्रग। अगर किसी ड्रग को हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो भी हमको टॉक्सिक इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कोई ड्रग अगर 100 mg में इफेक्टिव है और अगर उसका डोज को हम बढ़ा रहे हैं 200 mg, देन 300 mg, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। थर्ड जो डिफरेंस है वो मेजर ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन साइड इफेक्ट,
मतलब ये कोई टिश्यू को डैमेज नहीं करता, बहुत ही माइनर इफेक्ट रहता है और कोई मेजर ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे कि वाइटल ऑर्गन, इस केस में अगर देखा जाए तो सीएनएस, सीवीएस, किडनी, लीवर, लंग्स, ऑल द मेजर ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द टॉक्सिक इफेक्ट विद देयर टिश्यू डैमेजेस। तो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि साइड इफेक्ट जनरली डेथ नहीं करता, क्योंकि ये टिश्यू डैमेज नहीं कर रहा है और वो कोई वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए डेथ कॉज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मेजर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए, और वो भी मेजर इफेक्ट इसका टिश्यू डैमेज है, ठीक है, जो कि एक सीवियर इफेक्ट हो सकता है। तो इसके वजह से ये डेथ कॉज करता है। सुसाइडल भी इसके वजह से होता है, टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से। हम दोनों में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम पहले लेते हैं कोडीन को। कोडीन एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि कफ में भी यूज होता है, ठीक है, एंटी कफ भी इसका प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन भी करता है, एडिक्शन भी करता है, ठीक है, क्योंकि सीएनएस को डिप्रेस करता है, तो इसलिए बहुत से लोग इसको एडिक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये दोनों इसके हो गए साइड इफेक्ट, ठीक है, और ये हो गया इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट। उसी प्रकार सल्फोनामाइड वेल नोन एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये हाइपोग्लाइसेमिया भी करता है, ठीक है। तो अगर हम एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं सल्फोनामाइड को, तो हाइपोग्लाइसेमिया उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ डायबिटीज, अगर हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया के लिए यूज कर रहे हैं तो एंटीबैक्टीरियल उस केस में इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट हमको कौन सा इफेक्ट चाहिए, वो उसका होगा डिजायरेबल इफेक्ट या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। लेकिन जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, वो कहलाएगा उसका साइड इफेक्ट। इनफैक्ट पहले सल्फोनामाइड को एंटीबैक्टीरियल के रूप में ही यूज किया जाता था, देन उसके बाद उसका हाइपोग्लाइसेमिया इफेक्ट होता है ये देखा गया, और डायबिटीज के केस में भी यूज करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो इसके एग्जांपल्स है मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है जैसे कि कोडीन था, लेकिन एक थेरेप्यूटिक डोज पे ही ये एनाल्जेसिक का काम करता है। अगर इसका ओवरडोज करें या प्रोलॉन्ग्ड यूज करें इसको, तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है और डेथ भी हो सकता है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो ये भी एक वेल नोन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी टीबी ड्रग है एट थेरेप्यूटिक डोज। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोलॉन्ग्ड यूज करने से ईयर डैमेज करता है, मतलब हियरिंग जो कैपेसिटी है उसको ये डिप्रेस करते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। तो ये इसका ओवरडोज की वजह से होता है और प्रोलॉन्ग्ड यूज की वजह से होता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन में लीड्स टू द ईयर डैमेज और हियरिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट में। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। इन फ्यूचर अगर कोई भी आपको पूछता है कि साइड इफेक्ट क्या है या टॉक्सिक इफेक्ट क्या है या फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आप तीनों में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे भी इस चैनल पे बने रहें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।